सो जैसे कि आप देख सकते हो, हमने अपने फ्लोर प्लान के ऊपर कॉलम्स अरेंज कर लिए थे। यही कॉलम्स मैंने कॉपी करके हर एक फ्लोर प्लान पे लगा दिए। जैसे कि हमारा फर्स्ट फ्लोर का लेआउट होगा, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, और ये टेरेस लेआउट। टेरेस पे हमने सिर्फ ममटी के या ओवरहेड्स के जो कॉलम होते हैं वो रखे हैं, बाकी सबको हटा दिया क्योंकि बाकी सब हमारी पैरापेट वॉल होंगी। ठीक है, उनकी हाइट 1 मीटर होगी, जस्ट दैट्स इट। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलम्स को अरेंज करने के बाद इनकी सेंटर टू सेंटर मार्किंग एनोटेशन देते हैं, जिनको हम अपने डिस्टेंस दिखाते हैं ग्रिड लेआउट के तौर पे। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से अपना ग्रिड लेआउट तैयार किया। ग्रिड लेआउट तैयार करने के लिए भी हमने क्या किया, एक न्यू लेयर ली, लेयर को नाम दिया CE डैश स्ट्रक्चर डैश कॉलम ग्रिड। कॉलम ग्रिड का लाइन तो वही, कलर वही रखा, आप चाहो तो कलर भी चेंज कर सकते हो। इसका लाइन टाइप मैंने चेंज कर दिया। हमने कौन सा लाइन टाइप रखा है, फैंटम। इसको डबल क्लिक करके एक्टिव किया, यहाँ से इसको कट किया। कट करने के बाद अब आपने यहाँ से लाइन बनानी है, और लाइन के लिए मैं कंस्ट्रक्शन लाइन का इस्तेमाल करूँगा। कंस्ट्रक्शन लाइन की शॉर्टकट क्या होती है, एक्सेल एंटर, एच एंटर। पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली, कहाँ से, कॉलम के सेंटर से। अब यहाँ से जितने भी कॉलम्स आ रहे हैं सबके सेंटर टू सेंटर मार्किंग देके चलिए आप। ठीक है, सबकी एक हॉरिजॉन्टल वालों की सबके सेंटर मार्किंग आ गई हमारी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक्सेल एंटर, वी एंटर, वर्टिकल रेफरेंस लिया, और वर्टिकल भी सेंटर टू सेंटर मार्किंग ले लिए। आगे आगे यहाँ से मैंने चारों तरफ एक रेक्टेंगल तैयार किया, और इसको मैंने 1200 mm बाहर की तरफ ऑफसेट किया। अब मुझे इसके बाहर के एलिमेंट नहीं चाहिए, तो हम एक कमांड देंगे, XTRIM, एक्सट्रिम। ठीक है, ट्रिम नहीं कर रहे हैं, एक्सट्रिम। ठीक है, XTRIM, एक्सट्रिम एंटर किया हमने। एक्सट्रीम एंटर करने के बाद हमने जो रेक्टेंगल बनाया था उसको सेलेक्ट किया, और इसके बाहर क्लिक कर दिया। जैसे ही आप बाहर क्लिक करोगे, आप देखोगे बाहर की जितनी भी लाइन इंटरसेक्शन होके जा रही थी वो सब क्या हो गई, आउटर वाली ट्रिम होके हट गई। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। अच्छा, अब नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम के लिए हमने यहाँ पे एक सर्किल लिया, इसको रेडियस दे दिया हमने। रेडियस हमने दे दिया यहाँ से 100 का। 100 का रेडियस छोटा है, हमने यहाँ से 200 का रेडियस दे दिया। इस लाइन को उठा के इधर रखा, टेक्स्ट कमांड पे गए, और जस्टिफिकेशन में हमने मिडिल सेंटर किया, इसको यहाँ से भी सेंटर किया। टेक्स्ट हाइट हमने यहाँ से 100 दी, और इसको हमने नाम दे दिया कोई भी। अब जैसे मैंने यहाँ पे A लिख दिया, 150 की हाइट दे देते हैं। ठीक है, हमने ये A लिखा, इसको कॉपी करके हमने ऊपर की तरफ अरेंज कर लिया, वापस से कॉपी करके इधर की तरफ अरेंज किया। अब एक तरफ तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देते हैं, और एक तरफ हम नंबर न्यूमेरिक ऑर्डर में देते हैं। जैसे कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, या नीचे से आप स्टार्ट कर रहे हैं, नीचे A आया, उसके ऊपर क्या आएगा, B, C, D। इसको हमने नाम दिया 1, 2, 3। इनको कॉपी करके हमने नीचे रख दिया, और इनको कॉपी करके हमने इधर रख दिया। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब इसके बाद आपको क्या करना है, DLI या QD एंटर करिए आप। QD स्टैंड फॉर क्विक डायमेंशनिंग। हाँ जी, सो हमने QD एंटर किया। आप चाहो तो DLI या DCO का भी यूज़ कर सकते हो। इन सभी को सेलेक्ट किया, और इनको उठा के इधर रख दिया हमने। अगेन QD एंटर किया, इन सबको सेलेक्ट किया, इधर रख दिया।
और वापस से QD एंटर किया, टॉप टू बॉटम सेंटर टू सेंटर का इधर रख दिया हमने। ऐसे ही यहाँ पे एंड टू एंड का सेंटर टू सेंटर इधर रख दिया। क्लियर है सबको? तो सारे सेंटर टू सेंटर आ गए और एक सेंटर टू सेंटर एक्सट्रीम का दिखा दिया हमने। ठीक है, ऐसे आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक ग्रिड लेआउट तैयार हो गया जिसमें हमने अपने ग्रिड्स की डिटेल दिखा दी। अब आपको क्या करना होगा, इसी में यहाँ पे आपका जैसे ये कॉलम्स आ रहे हैं, कॉलम्स के ऊपर हमारे कनेक्शंस पे क्या चलेंगे, बीम्स चलेंगे। ठीक है, सो बीम लेआउट इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम अपना तैयार करते हैं। बीम लेआउट तैयार करने के लिए वापस से लेयर पे गए, न्यू लेयर बनाई, CE डैश स्ट्रक्चर डैश बीम। इसका कलर रिप्रेजेंटेशन अलग कर लिया हमने, मैजेंटा कर लिया, ओके किया, डबल क्लिक करके एक्टिव किया। आप चाहो तो रेड ले सकते हो, मैंने मैजेंटा कर दिया। अब बीम लेआउट जो होंगे, बीम किसके ऊपर चलते हैं हमारे, कॉलम टू कॉलम के ऊपर। अच्छा, बीम का जो ड्रॉप होता है वो स्पैन के ऊपर आपका वेरी करता है कि स्पैन ज़्यादा है कम है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या किया, रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, ये हमने अपना एक बीम बनाया। अब बीम का जो ड्रॉप, इस बीम को नेम दे देते हैं। नेम के लिए टेक्स्ट कमांड पे गए, T एंटर किया, हमने यहाँ पे नाम दे दिया, ग्राउंड पे तो प्लिंथ बीम पड़ेगा PB1। बीम जो है उसका जो विड्थ होती है, और एक मिनट रुकिएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप बीम का क्रॉस सेक्शन कोई कट करेंगे तो बीम जो होता है हमें इस टाइप से देखने को मिलता है। 3D में अगर हम देखें ऐसी होगा बीम, यहाँ कॉलम खड़ा होगा, है ना, इधर की तरफ भी एक कॉलम होगा, उस पर अरेंज होगा। सो ये तो हमारे कॉलम कहलाते हैं, वर्टिकल पोस्ट जो होते हैं हमारे। एक मिनट रुकिए, मैं इसको फिल कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ से ओपन है। ठीक है, ये तो कॉलम हो गए हमारे, राइट। देन बीम क्या हुआ हमारा, ये वाला जो सेगमेंट है ऊपर वाला, ये हमारा बीम का सेगमेंट हुआ। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, बीम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, और ये आपके क्या हुए, कॉलम। सो बीम में आपका जब आप इसको बीच में से कट करते हो क्रॉस सेक्शन, तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा हमें, जिसमें ये इसकी विड्थ होती है और ये इसकी डेप्थ होती है। ठीक है, लेंथ बीम की कॉलम टू कॉलम चलती है हमारी जनरली। अब हमेशा बीम डिजाइन में ये याद रखिएगा, विड्थ ऑफ बीम जो होनी चाहिए वो डेप्थ ऑफ बीम के बराबर या कम होनी चाहिए। यानी कि डेप्थ हम कंसीडर करते हैं ज़्यादा ले एज कंपेयर टू विड्थ, क्योंकि जितनी ज़्यादा विड्थ लेंगे आप उतना ही बड़ा आपको कॉलम भी देना पड़ेगा उसकी विड्थ को, लोड को कैरी करने के लिए। क्योंकि बीम जब ऊपर रखा जाता है तो वो कैसा, मैं दूसरे व्यू में दिखा देता हूँ। बीम को कॉलम के ऊपर अरेंज करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। जैसे हमने एक पतला सा कॉलम लिया, ठीक है,
अब बीम जो है वो हम ऊपर इस तरीके से ले रहे हैं, तो जनरली हम इस तरीके की अप्रोच को फॉलो नहीं करते कि कॉलम से विड्थ में ज़्यादा बीम दे दें हम, ठीक है। ऐसा जनरली नहीं किया जाता, क्योंकि इनके जॉइंट जो होते हैं वहाँ से इसके ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। अदरवाइज फिर हमें अलग से कुछ टेक्निक्स हैं वो लगानी पड़ती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कोशिश क्या करते हैं, कॉलम की विड्थ के बराबर ही बीम की विड्थ है, डेप्थ हम ज़्यादा दे देते हैं। तो इसी वजह से जब आप यहाँ पे बीम डिज़ाइन करेंगे तो हम बीम की स्टैंडर्ड विड्थ जो है वो 230 mm यानी कि 9 इंचेस के रेस्पेक्ट में लेके चलते हैं। ये वाली स्टैंडर्ड हमारी रहती है 230 mm। हाँ, अगर हमारे सारे कॉलम्स ज़्यादा बड़े होते हैं तो इसमें बीम का साइज भी बढ़ सकता है हमारा, बट स्टैंडर्ड हमारा 230 mm का रहता है बीम की विड्थ। और ये 230 mm से 450 mm तक रह सकती है। वो 450 mm कब रहेगी, जब आपका कॉलम, सारे कॉलम्स 450 बाय 450 mm के होंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे जो कॉलम है उनका एक विड्थ स्पैन जो है वो कम है ना। इसीलिए हम यहाँ पे वाले कॉलम बीम साइज नहीं ले सकते, 230 mm का ही हमने बीम लिया। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, स्पैन ज़्यादा है तो ड्रॉप बढ़ा सकते हैं, और ड्रॉप की वैल्यू उसी फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं जैसे कॉलम का हमने कैलकुलेट किया था, स्पैन लेंथ अपॉन 12 से 15 की इसकी रेंज होती है, आप इसको ले सकते हो। तो इसकी रेंज के हिसाब से अगर आप लोगे तो आपका वही 450 mm का इसका ड्रॉप बैठेगा। तो हमने ये वाले कॉलम बीम का नाम दे दिया PB1। इस PB1 का जो है सेक्शन आप चाहो तो बना के रख लो यहाँ पे अलग से, 230 mm बाई 450 mm का इसका सेक्शन हमने तैयार कर लिया। क्लियर है ये सभी को, ठीक है। सो इस तरीके से बीम का साइज हमने डिफाइन किया। अब यहाँ पे जो बीम आ रहा है इसकी जो लेंथ है, स्पैन है, वो कितना है, और यहाँ जो स्पैन था मोर और लेस बराबर ही है, ठीक है। सो इसमें भी जो हम बीम देंगे उसका साइज हम यही वाला ले रहे हैं। तो हमने नाम क्या दे दिया इसको भी, इन बीम को और इनके एनोटेशन को दोनों को कॉपी करके हमने इधर रख दिया। यहाँ स्पैन कितना बैठ रहा है हमारा, यहाँ हमने इसको कॉपी करके इधर रखा, इधर रखा, और बीम के साइज को हमने यहाँ से अरेंज कर लिया। इसको कॉपी करके हमने इधर रखा। इसका स्पैन कितना है, अब देखिए आप, 3 मीटर का है। तो इसका बीम साइज जो हो सकता है वो रिड्यूस भी हो सकता है, और हो सकता है बीम साइज सेम हो लेकिन जो इनके अंदर बार्स आए वो क्योंकि लोड कम है तो हो सकता है वो बार का साइज कम आए। तो इसीलिए इसकी नेमिंग को हम चेंज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर के पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं। तो हमने इसके लिए इसको नाम क्या दे दिया, PB2। अच्छा, अब इसके ऊपर हमारी क्या होगी, बैल्कनी वगैरह का सपोर्ट आता है जैसे, ठीक है। सो बैल्कनी के लिए हमारा जो बीम होता है वो हमारा कैंटिलीवर टाइप बीम पड़ता है, क्योंकि आगे तो सपोर्ट होता नहीं है उसमें। तो इसको हमने नाम दे दिया ओके। अब यहाँ हमारा इनके बीच में भी जॉइंट आएगा बीम का,
करके हमने इधर रख दिया और यहाँ पे इसको कॉपी करके इधर रख दिया। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया तैयार पूरा। अब इनके बीच में कुछ हम हिडन बीम्स भी डाल सकते हैं जो स्लैब के अंदर सबमर्ज हो जाते हैं, तो वाला बीम हम यहाँ पे दे देते हैं। उसका नेमिंग हम चेंज कर देंगे। PB2 तक हो गया था, ये PB3 बाहर हो गया था, फोल्ड दे दिया हमने इसका नाम। जिनको हम अपने लोकल लैंग्वेज में हजमी बीम भी कहते हैं, जो स्लैब के अंदर कवर हो जाते हैं हमारे। दो टाइप के बीम होते हैं ना, जैसे हम देखते हैं, एक तो ड्रॉप बीम आते हैं हमारे जो स्लैब से नीचे लटकते हैं। साइड वाले बीम जो है हमारे वो सारे वही हैं, ठीक है। लेकिन ये वाले जो बीम है ये हमारे क्या है, हजमी बीम है, यानी कि ये स्लैब के नीचे हमें दिखेंगे नहीं, स्लैब में फिनिश हो जाएंगे हमारे। ठीक है, अच्छा। सो इस तरीके से हमने अपने क्या किया, बीम्स के अरेंजमेंट कर लिए। आया सभी को समझ में? जी। अब इन्हीं अरेंजमेंट्स को हमें दूसरे लेआउट पे भी लेके जाना है। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम लेयर कमांड पे गए, हमने यहाँ से आर्किटेक्चर की जितनी भी लेयर है सबको लॉक कर दिया। ठीक है, कॉलम्स की लेयर को भी हमने लॉक कर दिया, क्योंकि कॉलम्स को भी हमें कॉपी थोड़ी करना है, कॉलम्स तो हमने पहले से ही कॉपी करके रखे हुए सब जगह पे। अच्छा, पहले अंडू कर लेते हैं। अंडू करके एक काम करते हैं, सारे लेआउट्स को के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप बना लेते हैं। ठीक है, अब सारे ऑब्जेक्ट्स की जितनी भी ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, इन सारी लेयर्स को बीम वालों को छोड़ के हमने कर दिया यहाँ से लॉक, और कॉलम वालों को भी लॉक कर दिया यहाँ से, कट किया। अब मैंने क्या किया, कॉपी कमांड लिया, CO एंटर, यहाँ से कॉपी किया। अब आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, जब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ तो आप देखो जो एलिमेंट लॉक्ड है हमारे, वो कोई भी कॉपी हो रहा है क्या? नो सर। वो कॉपी नहीं होंगे, क्योंकि वो क्या है, हमारे लॉक्ड एलिमेंट है। अच्छा, इसमें एक गड़बड़ी हो गई, कॉलम वाले ऑब्जेक्ट्स में चेंजेस हो गए हमारे, जो कि हमने इसमें रिपीट नहीं करे। तो मैं, अच्छा अभी आप देखो, मैं कॉलम को सेलेक्ट करके अगर इसको ग्रुप को सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट हो रहा है क्या? वो देखिए, डिलीट हो रहा है क्या कॉलम? नहीं सर, नहीं हो रहा है। लेकिन बीम को डिलीट कर रहा हूँ तो बीम डिलीट हो जा रहे हैं, है ना? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने कॉलम्स की लेयर को क्या किया हुआ है, लॉक किया हुआ है। आपको अगर किसी में कोई चेंजेस करने तो आप उसको क्या करना पड़ेगा, अनलॉक करना पड़ेगा, देन ओनली आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। तो मैंने पुराने बीम को यहाँ से, सॉरी, कॉलम्स को डिलीट कर देते हैं, और जो यहाँ से नए वाले कॉलम्स अरेंज करे हुए थे हमने, इसी को कॉपी करके सब जगह पे रख देते हैं। ठीक है,
ओके। सो इस तरीके से हमने कॉलम्स बीम्स अरेंज करिए। इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम अपना कहते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर, जिसमें हमने क्या कर दिया, कॉलम्स दे दिए, बीम्स दे दिए और वॉल लेआउट हो। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम फ्रेम स्ट्रक्चर। फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते टाइम आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो आपका वॉशरूम एरिया है, जैसे ये वॉशरूम एरिया आ रहा है हमारा, वॉशरूम एरिया में आपको संकन प्रोवाइड करना होगा। संकन क्या होता है, जो आपका स्लैब होता है वो एक्चुअल में हम क्या कर देते हैं, डाउन कर देते हैं वॉशरूम एरिया में, ताकि उसके ऊपर से हम पाइप्स वगैरह को लेके जा सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए स्लैब है हमारा आरसीसी का, लेकिन ये वाला जो एलिमेंट है ये क्या है हमारा, डाउन है ना। इस डाउन एरिया को हम क्या कहेंगे, संकन स्लैब। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे संकन को, ये आपके कॉलम्स आ गए चारों तरफ, और ये संकन एरिया आ गया, कितना डाउन कर रहे हैं वो एलिमेंट उन्होंने बताया, और उसको हैच कर दिया। सो अब यहाँ पे भी हमें यही करना है। हमने यहाँ पे हमारा संकन एरिया आएगा, मैंने रेक्टेंगल तैयार किया, इस रेक्टेंगल को मैंने हैच किया। अच्छा, उससे पहले मैंने LAYOF ले ऑफ कर दिया, इसमें से टेक्स्ट, फर्नीचर और ओपनिंग की लेयर को ऑफ कर दिया हमने। टेक्स्ट कमांड पे गए, यहाँ पे हमने लिखा संकन। अब कितना डाउन कर रहे हैं हम वो बता देंगे, सॉरी। ओके, सो हमारा KEN संकन कितना डाउन है, डाउन बाय हम ले रहते हैं 450। ठीक है, ओके। तो संकन को इसके बाद क्या करना होगा, हमें हैच करना होगा। तो हमने H एंटर किया, यहाँ से हमने ये वाला ले लिया पैटर्न, लेयर का रखा बाय लेयर, और यहाँ से हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए, हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। हैच के कलर नहीं दिखा रहा है तो आपको, पैटर्न नहीं दिखा रहा है, आपको साइज इंक्रीज करना पड़ेगा, और क्लोज कर दिया हमने। ठीक है, वापस से आप ले ऑन करके चेक कर सकते हैं, कहीं और पे आपका वॉशिंग एरिया बन रहा है अगर, तो वहाँ पे भी आपको संकन देना होगा। जैसे यहाँ पे हमारा तैयार हो रहा है, तो इसके लिए भी हम यहाँ पे एक संकन देंगे। हैच किया हमने, और इन्हीं संकन एरियाज को कॉपी करके आप दूसरे एलिमेंट पे प्लेस कर देंगे। बाउंड्री के साथ। ठीक है, तो ये हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर कहलाएगा। क्लियर है सभी को इतना? ठीक है, इतना लेआउट आपको तैयार करके रख लेना है। अपना कॉलम्स अरेंज करना है, बीम्स अरेंज करना है, और उसके साथ साथ जो आपके वॉशरूम एरिया है, जहाँ पे आपके पिट्स वगैरह आएंगे, पाइप्स आएंगे, तो वहाँ पे आपको संकन प्रोवाइड कर देना है, जैसे हमने यहाँ पे किया। ठीक है।